मोदी सरकार ने जिस तरह से चीन को लेकर अपना रवैया बदला, उसी तरह से अब तुर्की के मुद्दे पर भी यू टर्न ले लिया। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक मुहिम चली थी कि अब तुर्की नहीं जाना है। तुर्की के जो वीज़ा लगे हैं उसको कैंसिल करना शुरू करवा दिया गया था, ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया गया था। ये कहा गया था कि मलेशिया की तरह हम तुर्की को भी औकात दिखा देंगे, बता देंगे कि भारतीय अगर तुर्की नहीं आएंगे तो तुर्की के हालात क्या हो जाएंगे। तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान को सहयोग करते हैं, इसलिए तुर्की का बाइकआउट करने की अपील जारी कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था, तुर्की का नाम लेना मानो देशद्रोह हो गया था, तुर्की कहना देशद्रोह हो गया था, तुर्की का शब्द असंवैधानिक घोषित न कर दिया जाए, इस बात को लेकर भी डर लगने लगा था। ये स्थिति बन गई थी देश के भीतर कि तुर्की और तुर्की से जुड़े हुए लोग अब भारत में वर्जित घोषित कर दिए जाएं, ऐसी मांग भी उठने लगी थी। आमिर खान तुर्की गए थे अपनी एक फिल्म के दौरान और वहां के सुप्रीम लीडर से मिले थे, उनके परिवार से मिले थे, इसलिए आमिर खान भी निशाने पर थे। तमाम लोग तुर्की के साथ वही रवैया अपना रहे थे जो ज़्यादातर पाकिस्तान के साथ अपनाते हैं, लेकिन चीन को लेकर इन तमाम लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम रहती थी, आवाज़ नहीं निकलती थी चीन के मुद्दे पर बोलने के लिए। चीन का बाइकआउट के नाम पर लाइट की जो झालर थी उसका बाइकआउट होता था। चीन के बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान जो भारत में चल रहे हैं उसकी तरफ आंख उठा के भी ये लोग नहीं देखते थे। यानी चीन को लेकर विरोध करने का मादा नहीं था, लेकिन तुर्की को लेकर ज़बरदस्त विरोध शुरू कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर तुर्की को कंगाल करने की तमाम तरह की पोस्ट आने लगी थी। लेकिन अब खबर आई है कि सरकार ने फिर यू टर्न ले लिया है। तुर्की से जुड़े हुए तमाम व्यापार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में तो एक खबर थी कि तुर्की से जुड़ी हुई कोई कंपनी वहां एयरपोर्ट को लेकर कोई काम कर रही थी, उसको लेकर उसके टेंडर पर भी फिर से सरकार गौर करेगी, इस बात का ऐलान कर दिया गया था। अब तमाम चीजें पीठ के पीछे चली गई हैं। अब तुर्की को लेकर कोई बाइकआउट का असर नहीं है, सरकार खुद यू टर्न ले चुकी है और सरकार अब तुर्की के साथ व्यापार को आगे बढ़ा रही है। पत्रकारिता के उन वीर बहादुरों की चुप्पी अब रहस्य में है जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफ सरकारी कार्रवाई को लेकर बड़ा कदम बता रहे थे। अब वो कहाँ हैं? खामोश हैं, दुविधा में हैं, असमंजस में हैं, स्थिति साफ नहीं। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था और उसे ड्रोन मुहैया कराए थे। ये तुर्की के ही ड्रोन थे जो भारत पर हमले कर रहे थे। इसी के चलते भारत में तुर्की के खिलाफ जनभावना तेजी से उभरी थी और उस समय सरकार ने भी भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रही तुर्की की कंपनियों के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की बात कही थी। लेकिन अब खबर है कि तुर्की एयरलाइंस और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के साथ फिर से लीजिंग डील्स मंजूर कर दी गई है। पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तुर्की के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल हो रहे हैं और चीन के साथ तो खैर हम किसी भी विरोध की स्थिति में हैं ही नहीं। यानी सब कुछ सामान्य है, लेकिन हम फिर भी स्टूडियो में बैठकर यही सुनते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, तुर्की के साथ पाकिस्तान के रिश्ते हैं तो तुर्की का भी विरोध होगा और चीन को लाल आंखें दिखाई जाएंगी। लेकिन सरकार के स्तर पर पाकिस्तान से हमारा क्रिकेट मैच जारी है, तुर्की के साथ व्यापारिक रिश्ते जारी हैं और चीन के साथ तो फिर हमारी दोस्ती परवान चढ़ी रही है। अमेरिका के साथ भी हम टैरिफ के वॉर में उलझे हैं, लेकिन इन देशों के साथ तो कुछ महीने पहले हम वॉर में थे। तुर्की, पाकिस्तान और चीन एक ही तो पल्ले में, एक ही तो साइड पे हैं। इस पहलगाम हमले के बाद सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा था? तुर्की कर रहा था, चीन कर रहा था। चीन के हथियार थे, तुर्की के ड्रोन थे, सैटेलाइट इमेज और इस तरह की जानकारी कौन दे रहा था? चीन दे रहा था पाकिस्तान को। और इन तीनों के साथ हमारे व्यापारिक राजनीतिक संबंध बहाल हैं, मैच भी हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आम जनता तक स्टूडियो में बैठकर एंकर भारत सरकार की तरफ से सूत्रों में मिली जानकारी के हवाले से चीन पर हमने लाल आंखें दिखा दी, तुर्की से व्यापार बंद कर दिया, पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए, ये मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। लेकिन अब इस सभी के सब खामोश हैं। बड़ा सवाल यह है कि भारत को इन देशों से आखिर कौन से आश्वासन मिले हैं कि ये भविष्य में हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे, और क्या इन पर वाकई भरोसा किया जा सकता है? आखिर क्यों ये व्यापारिक संबंध, क्रिकेट मैच फिर से बहाल हुए हैं? चीन के साथ क्या हमारे संबंध बहाल हो गए? पाकिस्तान से उसके रिश्ते दूर हो गए? पाकिस्तान के अब वो आर्थिक मदद या
शस्त्रों की मदद या फिर सैन्य मदद नहीं करेगा? ये आश्वासन मिल गया, कुछ भी नहीं हुआ। स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा, डूइंग बिजनेस विद तुर्की, अगेन प्लेइंग क्रिकेट विद पाकिस्तान, कोजिंग अप टू चाइना, रिमाइंड मी डिड पहलगाम हैपन्स, 28 Hindu men dies, did ऑपरेशन सिंदूर हैपन, व्हाट फॉरेन पॉलिसी इज दिस? सवाल वही, क्या है भारत की विदेश नीति? कहाँ है विदेश नीति और विदेश नीति का असर किस पर हो रहा है? असर का जो रिजल्ट है वो क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है।